नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और दिलचस्प कहानी सुनेंगे, यादों का खजाना, मेरी यानी रेनू की आवाज़ में। श्यामा की सास को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे। रिवाज के अनुसार उनके सभी कपड़े, सामान इत्यादि दान में देने थे। सब कुछ होने के बाद श्यामा उनके कमरे की सफाई करने लगी। श्यामा की माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। उसने अधिकतर समय हॉस्टल में व्यतीत किया था। अनिरुद्ध से विवाह के बाद सुनैना जैसी सासू माँ के आने से उसके जीवन में माँ की कमी पूरी हो गई थी। शांत स्वभाव, हंसमुख चेहरा, खुले विचार और एक उच्च व्यक्तित्व की मालकिन थी सुनैना जी। श्यामा को 20 साल हो गए थे उनके साथ रहते हुए। अनिरुद्ध और ससुर जी की उनके प्रति बेरुखी वह अक्सर महसूस किया करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। सफाई करते हुए उसने टांड पर रखा हुआ एक पुराना संदूक देखा। उस पर थोड़ी धूल जमी हुई थी। खोलकर देखा तो उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। सब कुछ करीने से लगा हुआ। एक सुनहरे बॉर्डर वाली हल्के गुलाबी रंग की साड़ी, एक मिट्टी का कलश और कुछ पुराने कागज़। वह कागज़ इतने पुराने हो चुके थे कि गलने की कगार पर थे। श्यामा ने बड़ी सावधानी से पहले कागज़ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। आज शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन है और यहाँ ससुराल में तो किसी को पता भी नहीं है। ना ही कभी किसी ने जानने की कोशिश की। पिछले वर्ष मैं आपके साथ थी तो कितनी उत्साहित थी। आपने मुझे मेरी पसंदीदा साड़ी दिलवाई थी। आप तो बिन कहे मेरे मन की बात जान लेते थे। आज आपकी बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे इतना ही याद कर रहे होंगे। कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आऊँ। आपकी सुनैना। उस खत पर ना तो कोई नाम और ना ही कोई पता लिखा था। श्यामा को समझ नहीं आ रहा था कि यह खत माँ जी ने किसे लिखा है। श्यामा ने उत्सुकता से दूसरा पत्र उठाया और पढ़ने लगी। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी किसी की आंखों में मुझे वह प्यार नज़र नहीं आता जो प्यार मैं आपकी आंखों में मेरे लिए देखती थी। आज फिर आपकी याद आ गई। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतने उलझ गई हूँ कि समय ही नहीं मिलता आपसे मिलने का। और फिर अब दूरियां भी बहुत बढ़ गई हैं। कितना समय हो गया है आपको देखे हुए, पर अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने इस परिवार को अपना लिया है। अब तो आप भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए होंगे। मेरी यादें धुंधली हो गई होंगी, पर कभी कभी लगता है कि मेरे दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है जो मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती। अपनी व्यथा बताकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। श्यामा अचंभित थी और सोच रही थी कि सच्चे प्यार को भुलाना सच में कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसे यह सोचकर घबराहट भी हो रही थी कि इतने सालों में अगर यह खत उनके पति या बच्चों ने पढ़ लिए होते तो ना जाने क्या होता। श्यामा ने कांपते हाथों से तीसरा खत उठाया। उसमें लिखा था, यहाँ सबको मेरी ज़रूरत है, लेकिन चाहत किसी को भी नहीं। सास को हमेशा मेरे काम करने से मतलब रहा और पति को अपनी ज़रूरतें पूरी होने से। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी सिर्फ दिखावा चाहिए। एक आप ही तो थे जिसने रंग रूप, कार्य क्षमता और स्वार्थ से परे मुझसे प्यार किया था। आप ही मेरी ज़िंदगी में ऐसे पुरुष थे जिसने कभी मुझे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे सच्चे दिल से चाहा। आप मेरा पहला प्यार हो और मैं आपको कभी नहीं भुला पाऊंगी। लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है कि ये सारे खत आपको भेज सकूं। बेटी को विदा करने के बाद एक पिता जिस संतुष्टि का अनुभव करता है, मैं उसे खराब नहीं करना चाहती। आपने सदा एक पिता का फर्ज अच्छे से निभाया है। मुझे गर्व है आपकी बेटी होने पर। श्यामा के चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। उसे अपनी सोच पर हैरानी और शर्मिंदगी हो रही थी। सच ही तो लिखा है माँ जी ने, एक लड़की का पहला प्यार उसके पिता ही तो होते हैं और उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। चौथे कागज़ में ब्लैक एंड वाइट एक तस्वीर लिपटी हुई थी। 8 लोगों का एक बड़ा सा परिवार था जो कि माँ जी का मायका था। श्यामा ने संदूक में रखी साड़ी को उठाया और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्यामा ने खत वापस रख दिए। वह सोच रही थी, मेरी ज़िंदगी में अगर माँ शब्द को
किसी ने सार्थक किया है तो वह थी मेरी सासू माँ। मैं उनकी यह साड़ी उनकी यादों के खजाने के रूप में हमेशा अपने पास रखूँगी। और श्यामा की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, यह थी कहानी यादों का खजाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।